मुजफ्फरनगर के डीएम और एसएसपी ने कहा है कि मुहर्रम जुलूस और कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। सर, कल आप लोगों ने समीक्षा बैठक भी की थी, फ्लैग मार्च भी किया था, क्या तैयारी है? खासतौर पर जो निर्देश दिए गए हैं कि कुछ सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए ढाबों के किचन में, कारीगर का पहचान पत्र होना चाहिए, सारे क्या क्या निर्देश दिए गए इस बात? सकुशल और सुविधापूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा संपन्न हो, इसके लिए जो भी तैयारियां होती हैं उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है, स्थल निरीक्षण भी किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास है कि आने वाला कांवड़ का और ये जो मुहर्रम का त्यौहार है, इसको हम लोग बेहतर ढंग से, सुरक्षित ढंग से और सुविधापूर्ण ढंग से पूर्ण कराएं। इस बार क्या कुछ खास निर्देश अलग से दिए गए हैं पिछली बार की तरह नेम प्लेट को लेकर खासतौर पर? नहीं, हमारा प्रयास है कि जो भी खाद्य सामग्री लोगों को मिल रही है वो मानक के अनुरूप मिले, और हमने अपने सभी जो शिविर लोग लगाते हैं उनसे अनुरोध किया है कि वो पूरा ध्यान रखें, जिससे और जो भी लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे कांवड़ शिविर लोग लगाते हैं, वो जो पुलिस के निर्देश हैं, जो नियम हैं, उनका 100% अनुपालन करें, खाद्य सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करें। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर जो है, जब भी हरिद्वार से कांवड़ चलती है, ये बहुत ही शुभ और पवित्र महीना रहता है, और इसमें हमारे श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, या हमारे आसपास के गाज़ियाबाद, नोएडा या जो भी और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए हम बेस्ट व्यवस्था कर रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरे तो लगाए जा रहे हैं कांवड़ मार्ग पर, साथ ही साथ यहाँ आने के बाद लोग अन्य स्थानों पर बढ़ जाते हैं, चाहे वो सोनीपत या हो, पानीपत, कहीं भी जाना हो, करनाल जाना हो, दिल्ली जाना हो, गाज़ियाबाद जाना हो, राजस्थान जाना हो, तो उनके लिए हम एक तो पहले ट्रैफिक का जो डायरेक्शंस होते हैं वो बना रहे हैं। ट्रैफिक के क्या क्या डायरेक्शंस है, कहाँ कहाँ जाना, किस तरफ जाना है, वो मैं एक पूरा ऊंचा लगवाऊंगा, ताकि जो है लोग समझ जाएं उस रास्ते से उनको जाना है। उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो भी निर्देश है सुरक्षा के, चाहे वो आपको ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करना हो, सीसीटीवी कैमरे। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है, देखिए। और कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार मुस्तैद है, ग्राउंड पर लगातार पुलिस की मुस्तैदी है, साथ ही साथ कंट्रोल रूम से भी निगरानी रखी जा रही है। 450 करीब कैमरे अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, और उन कैमरों से कैसे निगरानी रखी जा रही है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कंट्रोल रूम में ये 6 बड़े बड़े स्क्रीन है, और सभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग विंडो में ये कैमरा है, और उस कैमरे के फुटेज, लाइव फुटेज यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लाइव फुटेज के जरिए कोई भी मूवमेंट हो रही है, अलग तरीके के अगर कोई संदिग्ध मूवमेंट किसी नज़र आती है तो तुरंत उसे देखा जाता है जूम करके। ये कुछ बड़े कैमरे के ज़रिए, और उस जगह का, जैसे मलिक कॉम्प्लेक्स टू मदीना चौक, मलिक कॉम्प्लेक्स टू सरवत पीर टू पुलिस चौक, उस रूट पर जो कैमरा लगाया हुआ गया है, उस लोकेशन का भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। और इस निगरानी के पीछे मकसद यही है कि कहीं से भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो उसे तुरंत ट्रेस किया जा सके और अलर्ट किया जा सके। जो ग्राउंड पर टीम मौजूद है, यहाँ पर देखिए चारथवाल मोड़ टू मुजफ्फरनगर, इन सड़कों पर, और ये कुछ और भी कैमरे हैं। इन कैमरों में भी अलग अलग तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जो भी गतिविधि हो रही है, और उन कैमरों को बारी बारी से जूम करके देखा जाता है कि कहीं कोई गतिविधि अगर नज़र आ रही है तो उसे गौर से देखा जाता है, और ज़रा से भी अगर ज़रा सा भी शक हो तो तुरंत ग्राउंड टीम को अलर्ट किया जाता है यहाँ से, और वो ग्राउंड टीम वहाँ पर जाती है। कैसे आप जूम करके देखते हैं, जरा दिखाएं। अगर कोई कैमरा आपको देखना हो कहीं संदिग्ध, कैसे पता चलता है कि? सर, ये इस तरह से देखते हैं हम। हाँ। कि जैसे कि ये है, हाँ, ये बर्फ़ खाना पे कच्ची सड़क पे है कैमरे हमारे। अच्छा। तो यहाँ कोई अगर संदिग्ध है, हाँ, तो हम ऐसी तरह से जूम करके देख लेते हैं। इसमें जूम किया जा सकता है? जी हाँ जी। अच्छा। और फिर कोई संदिग्ध हमें दिखाई दिया तो तुरंत सीसीआर को बताया जाता है। हाँ। सीसीआर के माध्यम से जो लोकल पुलिस है यहाँ की, हाँ, तुरंत उसको भेज के एक्शन लिया जाता है। फिर चूँकि जुलूस भी निकलने वाला है, कांवड़ यात्रा भी अभी शुरू होने वाली है, कांवड़ रूट पर भी निगरानी रखी जा रही है लगातार। जी हाँ, जी हाँ जी। जुलूस भी इसी रास्ते से निकलेगा, इसी पे निगरानी रखी जा रही है सर। अच्छा, तो अगर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो तुरंत वहाँ पर ग्राउंड टीम को आप अलर्ट करते हैं? जी, हम चार्ली के माध्यम से बताया जाता है सर। जो वहाँ लोकल पुलिस है तुरंत पहुँच जाती है, तुरंत जी। और ये 24 घंटे निगरानी होती है? हाँ, ये 24 घंटे निगरानी होती है इनकी। जो भी घटनाएं, कोई घटनाएं घट ना जाए।
कुछ और कैमरे आप अगर दिखा सकते, जैसे अगर यहाँ पर हम ये देखना है कि ये गाड़ी अगर रुकी है तो कैसे इसको देखेंगे, जूम आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं। जैसे ये गाड़ी यहाँ पर रुकी है तो आपको लगे कि नहीं ये ब्लैक शीशा है, तो देखिए कहीं से भी अगर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसे जूम करके देखा जाता है फुल फ्लेज कैमरा से। देखिए यहाँ पर अगर ये कैमरा है और इसे देखा जाता है कि ये गाड़ी क्यों रुकी है, कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही है, तो ये तुरंत आप यहाँ पर आपको पता चल जाता है। जी, संबंधित जो चौकी है यहाँ की चौकी लगी शामली स्टैंड, तुरंत भेजा जाता है वहाँ से पुलिस को या चीता को, तुरंत इस पर कार्रवाई करी जाती है, देखा जाता, जांचा जाता कि संदिग्ध है या नहीं, और संदिग्ध है तो फिर चौकी के अंडर में लिया जाता है पुलिस के में, नहीं तो छोड़ दिया जाता है। ये देखिए ये जो कैमरे हैं अलग अलग कैमरे, बहुत सारे कैमरे हैं, लेकिन बहुत बारीकी से निगरानी रखी जाती है और देखा जाता है कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि, जैसे यहाँ पर कोई गाड़ी रुकी है तो उसे जूम करके देखा जाता है कि क्यों रुकी है, बहुत देर से रुकी हो तो तुरंत उसे अलर्ट किया जाता है। शिव चौक, बिल्कुल एक शिव चौक बहुत अहम जगह है जहाँ से कांवड़िया वहाँ पर शिव को प्रणाम, भगवान शिव को प्रणाम भी करते हैं और वहाँ रुकते हैं, वो बहुत व्यस्त इलाका है। शिव चौक का ज़रा आप दिखा सकें। अच्छा, शिव चौक, एक हनुमान चौक भी है, वो जो जुलूस, उन तमाम जगहों की निगरानी रखी जाती है। मुहर्रम का जुलूस भी अगर निकलता है तो उस जुलूस के दौरान भी कहीं से भी कोई उपद्रवी तत्व हैं या कांवड़ियों के भेष में, ये मीनाक्षी चौक टू महावीर चौक। जी हाँ, ये मीनाक्षी चौक है जी, कांवड़िया जो रूट है यहाँ से होके निकलेगा कांवड़ियों का रूट भी। ये मीनाक्षी चौक, ये जो रूट है ये कांवड़ियों का रूट है और इस कांवड़िए के रूट को बहुत बारीकी से देखा जाता है। यहाँ पर अब से 11 जुलाई से जब शुरू होगी विधिवत कांवड़ यात्रा तो उस दौरान भी लगातार निगरानी रखी जाएगी एक एक कैमरे से। और देखिए रुड़की चुंगी टू जिला हॉस्पिटल, जनकपुरी टू RSD पब्लिक स्कूल है, एक एक लोकेशन आपको पता रहता है कि वो लोकेशन कौन सा है। जी हाँ सर, इनका सबका पता, कौन से कैमरे, कौन सा रूट, कौन सी। मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर के कई इलाकों, खासतौर पर प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। जुलूस के रूट पर CCTV और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर पुलिस लगातार अलर्ट पर है, मुस्तैद है। हम इस वक्त मौजूद हैं शिव चौक। ये वही शिव चौक है जहां पर जो कांवड़िया आते हैं यहां पर ज़रूर मत्था टेकते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और फिर हरिद्वार की तरफ रवाना होते हैं। बहुत व्यस्त चौराहा है और बहुत संवेदनशील ये माना जाता है शिव चौक, चूँकि यहाँ दोनों समुदाय की आबादी है। और ये सामने पुलिस चौकी, पुलिस की मुस्तैदी आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस तैनात है और हर गाड़ी को देखा जा रहा है। ये बहुत व्यस्त रूट, यहाँ से कांवड़ियों का भी रूट है, कांवड़िया बड़ी संख्या में आते हैं। जो 11 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो इस दौरान बहुत ये व्यस्त रोड हो जाएगी, इस लिहाज से यहाँ पर बंदोबस्ती की गई है। ऊपर कांवड़ कंट्रोल रूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कांवड़ कंट्रोल रूम ऊपर तैयार किया जा रहा है और इससे भी शिव चौक पर निगरानी रखी जाएगी। लगातार यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और यहाँ पर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। अब हाँ, ऊपर किया हुआ है। तो ये कांवड़ रूट यही है, यहीं से कांवड़िया आते हैं और यहाँ पर भगवान शिव को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ही पाए जाते हैं। और मुहर्रम को लेकर भी आपको अतिरिक्त तैनाती की गई है, ज़्यादा मुस्तैदी दी। जी। तो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा दोनों को ध्यान में रखते हुए लगातार मुस्तैदी की जा रही है। जो शिव चौक है, शिव चौक के पास पुलिस को लगाया गया है और यहाँ पर लगातार नज़र रखी जा रही है कहीं कोई असामाजिक तत्व ना हो, कहीं कोई उपद्रव की कोशिश ना करे। सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं सुमित झा, मुजफ्फरनगर। और इधर मुजफ्फरनगर में मुहर्रम जुलूस को देखते हुए हनुमान चौक को लाल कपड़े से ढक दिया गया है। मंदिर के पास ही मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, यह भी आपको बता देते हैं। किसी तरह के विवाद को रोकने के लिए प्रशासन ने यह फैसला किया है। देखिए दिन है और मुजफ्फरनगर में भी मुहर्रम के जुलूस को लेकर अलर्ट है, पुलिस लगातार मुस्तैद है। मैं उस चौक पर मौजूद हूँ, हनुमान चौक। ये वो हनुमान चौक है जहाँ से आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग इमामबाड़ों से जो जुलूस निकलते हैं वो जुलूस यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसे लेकर पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर लगातार मौजूद है। पुलिस तैनात है और एक एक चीज़ की निगरानी रखी जा रही है। CCTV कैमरों के ज़रिए भी निगरानी रखी जा रही है।
और ये बहुत व्यस्त इलाका है। इस लिहाज से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए सामने हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है और हनुमान मंदिर के कारण ही ये हनुमान चौक कहलाता है। इससे पहले दो जुलूस निकले थे 2 दिन शिव चौक पर, इससे पीछे ठीक शिव चौक जहाँ से कांवड़िया भी निकलते हैं, कांवड़ रूट भी है और ये भी बहुत व्यस्त इलाका है चूँकि कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट है, कांवड़िया भी यहाँ पर निकलते हैं। इस लिहाज से ज़रूरी है कि एक एक चीज़ की निगरानी रखी जाए, कहीं कोई उपद्रवी तत्व नहीं हो। आपको बता दें कि 3 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं पूरे मुजफ्फरनगर में। सीसीटीवी कैमरे, हज़ारों सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही ड्रोन कैमरों के से भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, एटीएस को तैनात किया गया है। यहाँ पर जो पुलिस की मौजूदगी है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो एसएसपी के नेतृत्व में लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा था। पिछले कई दिनों से फ्लैग मार्च के जरिए ये भरोसा देने की लोगों में कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कहीं से भी कोई उपद्रवी तत्व कुछ भी हरकत करने की कोशिश ना करे। यहाँ पुलिस अलर्ट मोड में है, ज़रा से भी किसी ने हरकत करने की कोशिश की तो तुरंत उसे दबोचा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ताजिए की हाइट को लेकर भी ये 6 फीट तय निर्धारित की गई है, ताजिए की हाइट, और उसके अलावा जो डीजे है, डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई इसे लेकर भी निर्धारित किया गया है। और ये हनुमान